जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग एडिटोरिया का वस्तुनिष्ठ बिहार समान अध्ययन जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे, उसका सेट नंबर 24 है, यूनियन बजट प्रैक्टिस सेट। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? तो यह 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जाति पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, गरीब, महिलाएं और युवा एवं अन्नदाता। अगला प्रश्न है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया है। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया है कौन सा बजट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां क्या था संसद में पेश किया गया बजट था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48.21 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.18 लाख करोड़ रुपया क्या है, अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, चौथा है विनिर्माण और सेवाएं, पांचवा है शहरी विकास, छठा है ऊर्जा सुरक्षा, सातवां है अवसंरचना, आठवां है नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, और नौवां है अगली पीढ़ी के सुधार। तो यहाँ पे दिया गया केंद्रीय बजट 24-25 के लिए कौन सी प्राथमिकता शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है, शामिल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ क्या है, किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, और दूसरा है, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवान फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों क्या है, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा, दूसरा है 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, और तीसरा है जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में कथन यह सभी क्या है, सत्य है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45%, जो कि मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.1% क्या है, योगदान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल परीक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। बी है 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। सी है 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। और डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? रोजगार, कौशल, MSAME और चौथा है मध्यम वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 क्या है, सभी पर केंद्रित है। केंद्रीय बजट सभी पे क्या है, केंद्रित है। अगला प्रश्न है, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं है, 1, 2, 3 और 4, 5 राज्य को कवर करेगा 2024-25 केंद्रीय बजट के अनुसार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में NPAS वात्सल्य की चर्चा की गई है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबालिग। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 2500 ग्रामीण बस्तियों को भी सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा चरण शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? पहला है 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और दूसरा है हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त दी जाएगी बिजली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? पहला है सोना, दूसरा चांदी और तीसरा प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ये सभी पे क्या किया गया है, सीमा शुल्क को कम किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। 1, 2 केवल, 2, 3 केवल, 1 तथा 3 और इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत में किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, इनमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63,000 क्या होंगे, गांव शामिल होंगे। केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल टैक्स को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35%।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये हो गई है। दूसरा है, पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन सी ए तथा दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा दोनों क्या है, ये कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7300 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21,336 करोड़ रुपए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रमुख पद और सूची 2 व्यय रुपए करोड़ में। रक्षा है, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप और शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा का हो जाएगा, यानी 4,54,773 करोड़ में, और ग्रामीण विकास हो जाएगा 2,65,808 करोड़ रुपए में। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप हो जाएगा 1,51,851, और शिक्षा का हो जाएगा 1,25,638 करोड़ रुपए में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन रुपए करोड़ में संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रमुख स्कीम और सूची 2 है आवंटन रुपए करोड़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान और विकास परियोजना हो जाएगा 1,200 करोड़ रुपए में। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 2,228 करोड़ रुपए में। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण हो जाएगा 5,903 करोड़ रुपए में, और सौर ऊर्जा ग्रिड हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए में। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,06,91,312 करोड़ रुपए क्या है, अनुमानित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,61,000 1,06,63
13,312 करोड़ रुपए क्या है, राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4,50,372 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,80,201 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,89,423 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,70,94,1 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,11,11,11 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। दूसरा है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। और तीसरा है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% क्या है, अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 24-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 59,409 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिहार में 4 सड़क, एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। दूसरा है, बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। तो केवल ए, केवल एक तथा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दोनों क्या है, कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर और कोसी मेची लिंक कॉरिडोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर क्या है, वह शामिल नहीं है। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। दूसरा है, पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा, इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट है। तीसरा है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। और चौथा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, सत्य है। हमारा अगला सेट है सेट नंबर 25, फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से है। तो इस सेट को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला कौन सी रिपोर्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह 17वीं रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति 2 वर्ष पर। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसोर्ट सेट 2। अगला प्रश्न है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है,
2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनारक्षण वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 किलोमीटर स्क्वायर की वनारक्षण वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.84% है। अगला प्रश्न है, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.03% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 333 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3286 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3762 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार की वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है? पहला है बहुत घना वन, दूसरा है मध्यम रूप से घने वन और तीसरा है खुला वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण जिला क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांका। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में नुकसान बिहार के किस जिला में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में। नेक्स्ट प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2341 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.48% है। अगला प्रश्न है, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 के कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 338 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण में क्या है? बिहार में सर्वाधिक बहुत घने वाले वन है पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। अगला प्रश्न है, 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9722 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.32% है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 413 किलोमीटर स्क्वायर।
अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,13,779 किलोमीटर स्क्वायर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21.71% है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 21 में भारत में वनावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1540 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि क्या की गई है? दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में वनावरण में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.22%। नेक्स्ट प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.91% है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 21 में भारत में वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 721 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8,95,37 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.62%। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाले राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है? तो वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन BDF है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन है 2021 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4992 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.15%। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो 17 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में हुआ है।
अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7204 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, देश में बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। दूसरा है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का है। और तीसरा है, प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन पक्के टाइगर रिजर्व का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आज का अंतिम प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79.4 मिलियन टन। तो आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है और प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, एडिटोरिया जीके जीएस के नाम से सेव होगा। वहाँ पर से जाके इससे पहले जो आप लोग नहीं देखे हुए हैं सेट को, वहाँ से जाके आप लोग कवर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।